सद्गुरु रामपाल जी परमेश्वर की जय हो। सभी पुण्यात्माओं को मैं देवेंद्र दास का सत साहेब। आज पुण्यात्माओं परमात्मा कहते हैं कि पिताजी माताजी और मर गए उनका पहले मंगलाचरण कर लो तो परमात्मा का। गरीब नमो नमो सतगुरे सकू नमस्कार गुरु की नाही सुर नर मुनि जन साधवा संतो सर्वस दीन सदगुरु साहिब संत सबे दंडोत प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बा निराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम निर्लेप निर्गुण अकल अनुबे सुनधुन सोहम सुरति समाप्तम सकल समानानि रखले उजले हिरंबर हरदम वे परवाह था है वार पार नहीं मध्य तुम गिर जो सुमरे सिद्ध होई गलनायक गलताना करो अनुग्रह सूरी पारस्पत परवाना आदि गणेश मनाओ गणनायक देवन देवा चरण कमल लो लाऊ आदि अंत करु सेवा ब्रह्म शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई अवगत गुणे अतीतम सत्य पुरुष निर्मोह जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पु शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष शेष मुख गावे पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरिका वरुण धर्म राय ध्यावे सुमरत जीवन जी का मन इच्छा फल पावे 33 कोटि आधारा ध्यावे सहस 88 उतरे भवजल पारा कट है यम की फांसी 33 कोटि आधारा ध्यावे सहस 88 उतरे भवजल पारा कट है यम की फांसी। साहेब आज परमात्मा की दया से आज श्राद्ध के बारे में परमात्मा ने बताया है कि हमें परमात्मा ने श्राद्ध निकालने के लिए क्यों मना किया है। उनके सत्संगों के आधार से हम आज निष्कर्ष निकालेंगे क्योंकि परमात्मा ने क्यों कहा कि श्राद्ध नहीं निकालना चाहिए और हमारे बुद्धि में यही है कि हम माता पिता का श्राद्ध क्यों नहीं निकालना चाहिए। क्योंकि मैं भी शुरू में यही सोचता था कि परमात्मा ऐसा क्यों बोल रहे कि माता पिता का श्राद्ध नहीं निकालना चाहिए। तो श्राद्ध के लिए हम पंडितों को बुलाते हैं। परमात्मा ने कहा कि श्राद्ध निकालने वाला भी हमें की जानकारी हो। जैसे परमात्मा ने उदाहरण दिया है राजा परीक्षित राजा का और राजा का जो उसे श्राप दे दिया था, काल प्रेरित हो गया था, तो ऋषि से कुकर्म करने की वजह से उसे नादानी में श्राप दे दिया था कि 7वें दिन तुझे तक्षक नाग आके डसेगा। परमात्मा ने उसका उदाहरण देके बताया कि उसे 7वें दिन प्रमाण आने वाला था कि जो भी इसे पाठ करवाएगा महासुदा भागवत का 7वें दिन उसका प्रमाण आने वाला था। तो परमात्मा ने कहा कि कोई खड़ा नहीं हुआ, स्वयं जिसने महासुदा लिखी थी व्यास जी भी ने हाथ खड़े कर दिए थे कि इसको, क्योंकि परमात्मा ने कहा कि उसको 7वें दिन प्रमाण आने वाला था, तो कोई ने हाथ खड़े कर दिए कि नहीं, हम वेद व्यास जी ने भी, सभी ने। फिर परमात्मा ने बताया कि सुखदेव जी को बुलाया, वहां से
जहाँ से उसे विष्णु लोक से फिर आके उन्होंने सुधा सागर करी थी, पढ़ाई करा था। तो परीक्षित को अपने साथ में लेके गया था सुखदेव ऋषि जी। तो ऐसे ही हम जो पंडितों से श्राद्ध निकालते हैं, ये करते हैं, तो हम उनसे तो कभी पूछते नहीं हैं, क्योंकि वो जानते नहीं है कि आत्मा वो कहाँ तक के जाती है। उनको इतना मालूम है कि भगवान के पास चली गई, भगवान के पास। लेकिन परमात्मा ने हमें बताया है कि हमारी स्थिति बताई कि हम कहाँ तक के जा सकते हैं, कहाँ तक के नहीं। परमात्मा ने सत्संग द्वारा बताया भी कि आत्मा का यहाँ से हिसाब किताब करके 13वें दिन आत्मा का हिसाब किताब करके यहाँ पृथ्वी पे जैसा उसका संस्कार है, जैसे उसको संस्कार के हिसाब से मिला, उसका 13वें दिन आके वो आत्मा ये हो जाती। इसके पहले अपन सत्संग सुनते परमात्मा का, जो परीक्षित राजा का उदाहरण दिया था परमात्मा ने। सुनो पुण्यात्मा, परमात्मा ने श्राद्ध के बारे में भी बताया है। जगत वाले को भी जवाब नहीं दे पाते हैं कि पाठ यानी श्राद्ध निकालने से क्या होता है क्या नहीं। परमात्मा ने उदाहरण दिया है परीक्षित राजा का। और पाठ आदि कराए जाते वो भी लाभदायक नहीं होते, इसलिए तुम जो ये क्रिया करते हो इससे कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि इसका प्रमाण दिया है। जैसे राजा परीक्षित को 7वें दिन सर्प ने डसना था, उनको ये एक ऋषि ने साप दे दिया था कि 7वें दिन तुझे एक सर्प डसेगा, तेरी मृत्यु होगी। तो उसमें ऋषि लोगों ने इकट्ठा होकर के सलाह बनाई कि राजा बड़ा धार्मिक है और भाई कोई इसी गलती बन गई है, क्योंकि राजा परीक्षित ने एक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया था और उस ऋषि के लड़के ने उसको श्राप दे दिया था, ब्राह्मण ने, कि तुझे 7वें दिन ये सर्प डसेगा। तो ऋषियों ने मिलकर के एक सलाह बनाई कि अभी कुछ ऐसा उपाय किया जाना चाहिए राजा की गति हो जाए। सबने कहा कि श्री बद्ध भागवत सुधा सागर का एक सप्ताह तक इसको पाठ कराया जाए, इसको कथा सुनाई जाए। तो कथा सुनावे कौन? अब देखो पुण्यात्मा, इन बातों को ध्यान में रखना। अब कोई भी व्यक्ति कहता मैं पाठ कर देता हूं, मैं कथा कर देता हूं, मैं ऐसे करता हूं, मैं ऐसे करता हूं, तो उनसे कोई लाभ नहीं होगा। जैसे राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए कोई भी ऋषि तैयार नहीं हुआ, क्योंकि 7वें दिन परिणाम आना था। 7वें दिन पता लग जाना था कि ऋषि के द्वारा सुनाई गई कथा का इस राजा को क्या फल मिला है। कोई भी तैयार नहीं हुआ। इवन व्यास जी ने भी हाथ खड़े कर दिए कि मैं इस योग्य नहीं हूं कि कथा सुनाकर राजा की कुछ मोक्ष करा सकूं, यहां से गति करा सकूं, क्योंकि श्रीमद् भागवत सुधा सागर के लेखक भी श्री व्यास वेद व्यास जी हैं। उन्होंने भी बना कर दिया कि मैं कथा नहीं करने के योग्य हूं, मैं इसको कथा सुनाने योग्य नहीं हूं, मेरे से कल्याण नहीं हो सकता। कहते हैं उस समय स्वर्ग से सुखदेव ऋषि को भेजा गया, बुलाया गया। सुखदेव ऋषि विमान में बैठकर स्वर्ग से यहां पहुंचा।
अब सुखदेव ऋषि के यहाँ आने और वापस स्वर्ग जाने का जो विमान रेंट यानी जो एयरप्लेन का रेंट है वो भी राजा परीक्षित के पुण्य से ही दिया गया। और फिर सुखदेव जी ने 7 दिन तक वो कथा सुनाई, श्रीमद् भगवत सुधा सागर की 7 दिन पाठ किया। तब जितना लाभ इन ऋषियों से हो सकता था वो भी उस गुरु से हुआ जो अधिकारी था, क्योंकि राजा जनक ने उसे अधिकारी बना दिया था और वो केवल विष्णु तक का ही गुरु था, उसे आगे के गुरु नहीं थे। तो वो भी लाभ उस गुरु से मिला, अन्य से नहीं मिला। अब पुण्यात्मा ये कहते हैं समझदार को संकेत ही काफी होता है। ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि यहाँ कोई भी ये पाठ करते फिरते हमसे कोई लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि वो अधिकारी नहीं। तो यहाँ क्या बताते हैं कि वेद बांध ये पुराण, देखो परमात्मा कह रहे कि यहाँ कोई भी पाठ करने के अधिकारी नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने स्वयं बताया, सारे डिटेल बता दिए हमें परमात्मा ने कि हमारी यहाँ से सीधे यानी कि यहाँ से जो भी परमात्मा की शरण में उनकी तो तपस्शिला पे नहीं जाते हैं, जो जगत वाले हैं वो तपस्शिला पे और तपस्शिला के बाद में फिर धर्मराज के पास जाते हैं। यानी कि हिसाब किताब करके परमात्मा ने सत्संग में बताया है कि इसका 13वें दिन हिसाब किताब होके इसको जैसी भी कर्म के हिसाब से जो भी मिलना है वो मिल जाएगा। यानी कि किसी को कुत्ता बनना है, बिल्ली बनना है, जैसे भी जैसे कर्म है उसके हिसाब से हिसाब किताब करके। तो ऐसे ही परमात्मा कह रहा है कि कोई भी पाठ करवा देता है, कोई भी ये करता है, तो उसमें कोई यानी कि आजकल के नकली गुरु जो भी श्राद्ध करते हैं वो तो उनको तो वो जो शब्द बोलते हैं उनके बारे में लगे भी नहीं मालूम है। परमात्मा ने कहा कि जो पिंड निकालते हैं तो वो पिंड भी जो उसका गुरु हो, यानी कि जो आत्मा है कहाँ तक फंसी है वो आत्मा, यानी कि कहाँ पे है, अगर वो बता देगा कि भाई ये नरक में स्वर्ग में है, जहाँ भी फंसी है वहाँ से अगर वो निकाल सकती है आत्मा को उसका जहाँ से भी हो, तो वही वो पिंड भी भूत योनि छुड़वा सकता है। लेकिन ये परमात्मा तो चाहे नरक में रहे चाहे स्वर्ग में रहे, परमात्मा ने कहा कि स्वयं परमात्मा है, इसकी भक्ति करने वाले को न तो नरक स्वर्ग जो मर्यादा में रहेंगे तो उसको इधर नहीं जाना, परमात्मा की चरण में ही रहना है। तो इसे श्राद्ध के बारे में हम जगत वाले को भी जवाब नहीं दे पाते हैं। देखो आगे परमात्मा सत्संग के माध्यम से बताएंगे। फिर पंडित आगे पीछे गरुड़ पटाई और फिर क्या कहते हैं कि भाई नर से तू पसवा की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन भोरे की तो कुर्डी चलने जाई। पुण्यात्मा ये बहुत ही बिगड़ा हुआ ज्ञान है। अब तत्व ज्ञान से इसको आपने समझना है और इसको अनुसरण करना है। इसके लिए तत्व ज्ञान को समझाने के लिए मेरे को इतना प्रयत्न करना पड़ रहा है कि एक पॉइंट को आपके हृदय में जमाने के लिए, सत्य को सत्य ही सिद्ध करने के लिए इन सदग्रंथों का सहारा लेना पड़ता है जिनको तुम सत्य मानते हो। जैसे पवित्र पुराण, पवित्र गीता जी, पवित्र महाभारत, पवित्र रामायण आदि सदग्रंथ जो अपने जो विशेषकर हिंदू धर्म के माने जाते हैं, वैसे तो ये पूरे विश्व के मानव के लिए है, क्योंकि इनका जब रचना हुई इन सदग्रंथों की उस समय कोई भी धर्म मजहब अलग से नहीं था। फिर भी वर्तमान में ये हिंदुओं के नाम ही मंड दिए गए हैं। तो हम पवित्र हिंदू समाज को समझाने के लिए इन्हीं सदग्रंथों का सहयोग लेते हैं, और जिस कारण से आप इस तत्व ज्ञान को समझ रहे हो, सच मान रहे हो। तो इसमें क्या बताया है
कि मृत्यु के उपरांत वो पाठ भी करा दिया गरुड़ का। अब फिर गरुड़ पाठ कम कराते हैं, कुछ पंडित को बुला करके हवन पवन कराकर फिर मीटर भी कर लेते हैं। यानी वो घटा घटूगा थोड़ी सी, ये इतनी बना दी, ब्राह्मण आवेगा, हवन करेगा, मंत्र बोलेगा, रोटी बनाओगा, खाओगा, फिर पाछा हम खाएंगे, जो भी है। ब्राह्मण मीन गुरु जी। ब्राह्मण कोई जाति अलग नहीं है। ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पछाने, पंडित सोए जो पिंड की जाने। फिर भी हम उनको गुरु मानते थे, वास्तव में गुरु नहीं थे, क्योंकि उनको सदग्रंथों का भी ज्ञान नहीं था। अब फिर क्या बताते हैं कि नर से तपस्या कीजिए, फिर गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कामन हो रहे की तो कुंडी चलने जाए। परमात्मा ने कहा कि श्राद्ध निकालने में ये नकली गुरु है, ये इनको नॉलेज भी है, लेकिन असली गुरु भी नहीं, सदग्रंथों का भी नॉलेज नहीं है। तो हम जगत वाले से भी सवाल कर सकते हैं, क्योंकि हम जो माता पिता है, माता पिता के श्राद्ध चाहे कोई भी ये हो गया, क्योंकि परमात्मा ने कहा कि उसे ये अगर पाठ गरुड़ पुराण पढ़ाना था तो पहले पढ़ाना था, बोला पहले करना था, तो वो कुछ बुरे कर्म से बचता, बुरे कर्म से होता, उसके बाद में गरुड़ पुराण पढ़ाते। बोले किसको पढ़ाएंगे लोग, उसको पहले पढ़ाना था। तो हमारे बताया परमात्मा ने कि अपने मेमोरी में जो बुरे अच्छे कर्म जो परमात्मा के सत्संग के माध्यम से हमें पता चला कि हमारी स्थान कहाँ है, कहाँ की 3 लोक के प्रभु की जानकारी दी परमात्मा ने, और काल भगवान के बारे में जानकारी दी, अपने बारे में जानकारी दी परमात्मा ने। तो ये सुधा सागर और ये पढ़ाने का मतलब यही है कि अपने जानकारी लेने के बाद में परमात्मा फिर अपन चाहे ये शरीर छूटे चाहे कुछ हो, परमात्मा के चरणों में लगे रहे। तो अपने को इसकी शरीर की तो कोई चिंता ही नहीं करना चाहिए। तो ऐसे ही परमात्मा ने कहा कि अपने परिवार हो चाहे रिश्तेदार हो, इस भक्ति से सारे का छुटकारा हो जाएगा। ये दूसरा सत्संग परमात्मा का। ऐसे आपके जो पितर भूत प्रेत आदि बने हुए हैं, और चाहे वो किसी योनि में है, ये पितर वाली सिस्टम है, तो उनकी भी मोक्ष हो जाएगा आपकी भक्ति करने से। अपने आत्मा ये सत्कर मान लेना, ये दास आपको समय अनुसार सब क्रियाएं बताएगा। इन एडवांस करने से आप अपना कर्म बिगाड़ बैठोगे। आप अपनी भक्ति करते रहो और समय आने पर ये सब आपके पितर वगैरह भी इस साधना से ही इनकी मुक्ति हो जाएगी। अब क्या होता है, जैसे इन्हीं पुराणों में लिखा है कि 1000 ब्राह्मण भोजन कर रहे हो। जैसे इन्होंने पितरों की और भूतों की श्राद्ध की वो विधि बता रखी है। पितरों के लिए भोजन कराओ, ब्राह्मणों को तो ऑड नंबर में हो, 2 जैसे 1 3 7 यानी 5 7 ऐसे हो, और बाकी इवन नंबर में हो, ऐसी संख्या जमाने चाहिए। और विष्णु पुराण में लिखा है कि 1000 ब्राह्मण जिमते हो, भोजन कर रहे हो, और उनके सामने एक योगी माने भगत, सच्चा भगत, सत्साधक, सत साधना करने वाला परम अक्षर परमात्मा का जो साधक है वो वास्तव में भगत योगी होता है। योगी का अर्थ ये नहीं ये पेट का पानी हला के दिखा दे, आसन उसन कर रहा हो ना, ये योगी नहीं। ये तो एक वो है अपनी समझ लो
ये प्राकृतिक चिकित्सक कह सकते हैं, वो योगी है। योगी का अर्थ होता है भक्त। परमात्मा से मिलने की जो कोशिश कर रहा है वो योगी है, भक्त, यानी सच्चा साधक। ये देखिएगा, श्री विष्णु पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अनुवादक हैं मुनीलाल गुप्त। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये है अध्याय 16 और तृतीय अंश और पृष्ठ नंबर 213 पर। यहां पर लिखा है, हे राजन, श्राद्ध करने वाले पुरुष से विश्व देवगण, पितृगण, मातामह और कुटुंबी जन सभी संतुष्ट रहते हैं। हे भूपाल, पितृगण का आधार चंद्रमा है और चंद्रमा का आधार योग है, भक्ति, और इसलिए श्राद्ध में योगी जन को नियुक्त करना अति उत्तम है, यानी सत साधक को। हे राजन, यदि श्राद्ध भोजी एक सहस यानी 1000 ब्राह्मणों के सम्मुख एक योगी भी हो तो वह यजमान के सहित उन सब का उद्धार कर देता है, यानी ब्राह्मणों का भी और उनका यजमान का भी सबका उद्धार कर देता है। पितरों की तो बात न छोड़े। पुण्यात्माओं, यहाँ पर आप सब योगी हैं और जो भक्त आपके यहाँ दान करता है वो आपको जमा रहा है, तो आपके पितरों का तो वो उद्धार हो जाएगा। ये सत्कर मान लियो। ये इतना गजब का मार्ग है। जो सत्य है वो तो इन्होंने ग्रहण की नहीं, इन्होंने असत्य ग्रहण कर लिया। पुण्यात्माओं, जैसे वेद आपने रुचि ऋषि की कथा में देख लिया मार्कंडेय पुराण में कि वेद में इसको अविद्या कहा है, कर्म कांड को, और पितर भी मानते हैं क्योंकि वो भी ब्राह्मण थे, ऋषि थे। अरे वो अनोखे हमारी दुर्गति हो जाएगी जब दूसरा आदमी निकाल लेगा। अब जैसे एक श्रद्धालु कहता है कि जैसे हमारे पिताजी दिखाई दे जा और वो कहे बेटा श्राद्ध निकाल दे, तो हम क्यों नहीं निकालेंगे, निकालना तो पड़ेगा। कोई बात है या? अपनात्माओं, उसका तरीका है। जैसे किसी का बालक और कुएं में गिर गया, उसका वो तो चिल्ला रहा है डूब गया डूब गया, उसका क्या इलाज है? गिल्ले डूब जा, डांक मार दे, छलांग लगा दे, वो भी मरे गिल्ले। उसकी विधि है उसको भी बचाने की। पहले रस्सी बांध एक ऊपर मजबूत सी, उसको नीचे डालो, उसको पकड़ के और उसने भी काट के लिया। तो ये पितर दिखाई दे जा ऐसे कोई है तो उसका गेल नहीं डूबे, उस श्राद्ध में नहीं करे, वो तो कुएं में छलांग लगाने वाली बात होगी, गिल्ले मर गया। उसके लिए ये रस्सा है जो दास आपको देगा। ये सत भक्ति करो, इस तरह दान धर्म करो, और उनके तरह का भी सब कहेगा उतार अपने आप होता चलेगा। ये आपने पढ़ भी लिया, क्योंकि सत साधक ये भक्त है। या लाखों योगी जी में एक महीने के अंदर आकर के है, और फिर वो एक कह के जमान में इतना लाभ बता रहे। तो ये तत्व ज्ञान और शास्त्र अनुकूल साधना से आपका भी कल्याण, आपके पितरों का। अब जैसे आप जी ने अभी सुना कि वेद में इसको मूर्खा की साधना बताई है, तो बिल्कुल ठीक है। तो वेद क्या है? ये परमात्मा का विधान है, ये परमात्मा का आदेश है। और जो हमारे पुराणों में जो लिखा है, परमात्मा ने कहा कि ये साधना करने से सभी पितरों को भी और सभी का उद्धार हो जाएगा। तो ये परमात्मा का वचन है, जिसने परमात्मा की जान लिया कि परमात्मा कौन है, कैसे है। आगे भी बताया कि परीक्षित का उदाहरण देके बताया कि 7वें दिन उनका उदाहरण दिए, यानी कि परिणाम आने वाला था, लेकिन कोई खड़े नहीं हुए श्राद्ध निकालने के लिए। तो आज हमने नकली पंडितों को श्राद्ध निकालने के लिए इसके लिए करते हैं। परमात्मा ने उनको कहा कि उनको तो कुछ भी ज्ञान नहीं है,
कोई शास्त्र का ना कोई कुछ का नहीं। वो परमात्मा ने कहा कि एक धंधा खोला है, जैसे सतलोक आश्रम वाले ने खोला है। तो भाड़ में जाओ, कहीं भी जाओ, लेकिन हमारे को पैसे चाहिए, चाहे पाठ के नाम पे, चाहे ज्योति के नाम पे। जैसे ऐसे ये पंडित उन्होंने भी खाली थोड़ी बहुत पढ़ लेते हैं, मंत्र जंत्र पढ़ लेते, भाड़ में जाओ, कहाँ गया, नरक में गया, चाहे कहीं भी गया। तो असली परमात्मा ने कहा कि असली भगत तो हम है वहाँ पे, अगर खाना खाने अगर गए, लेकिन हमारे को जाना नहीं है, वहाँ जाएंगे तो परमात्मा ने कहा कि वो अपनी साधना बताएगा। तो 1000 सहस्त्र यानी कि 1000 मुनि और जो भी है वहाँ के पंडित उनको भी उद्धार कर देंगे, क्योंकि परमात्मा का ज्ञान ही बताएगा। जो भी श्राद्ध व्राद्ध में यानी कि उनके बीच में जाए, जैसे परमात्मा ने बताया कि वैकुंठ में परमात्मा ऐसे पानी देने गए थे बोले 600 साल पहले। तो परमात्मा ने उनकी परीक्षा ली कि मेरे घर के साथ झोपड़ी के सामने बोले बगीचा लगाया, बोले मैं ऐसे खींच रहा हूँ, बोले तो मैं जा रहा हूँ, बोले यानी कि पानी डाल रहा हूँ उनके पास में, तो मेरी सिंचाई हो रही, बोले। तो उनके तरफ ही देखने लग गए सभी। तो परमात्मा ने कहा कि हजारों किलोमीटर बोले वैकुंठ है, वहाँ कैसे पानी पहुँच गया, बोले तुमने ऐसे डाल रहे नदी से, बोले। तो ऐसे परमात्मा ने उदाहरण दिया। फिर वहाँ से वो पंडित भी परमात्मा के शरण में आए। तो सही बात है कि 1000 किलोमीटर है वहाँ पे, और वहाँ से ये श्राद्ध व्रत का जो सिस्टम निकाला परमात्मा ने बताया कि ये एक मदालसा नाम की स्त्री ने चलाए थे ये, तो उसको मान लिया, परमात्मा के विधान को नहीं मान रहे। परमात्मा ने अपने को जो ज्ञान दिया है, तो ये ज्ञान के माध्यम से, जैसे कोई इंटरव्यू देने जाते हैं तो वो साल भर में पढ़े लिखे होने के बाद में इंटरव्यू देने जाता है, तो वो पुस्तक वगैरह लेके नहीं जाता है। वो जाता है तो उससे सवाल पूछते हैं कि वो जो पढ़ाई की है उसके हिसाब से उससे सवाल करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं। तो ऐसे धर्मराज के पास में जाएंगे तो परमात्मा ने बताया कि वहाँ तुम्हारी परीक्षा होगी। तो अब जिसने कभी भक्ति की नहीं, कभी ज्ञान सुना नहीं, कुछ ये नहीं किया, तो वो क्या देगा जवाब वहाँ धर्मराज के पास में। वो फिर वहाँ मुंह नीचे कर लेता है, बोले। तो ऐसे ज्ञान है, ज्ञान से वहाँ परीक्षा ली जाएगी। तो हम आज इन पंडितों को, इनको भी जवाब मांग सकते हैं कि पहले तो उन्हें जैसे घर में विरोध होता है श्राद्ध व्राद्ध निकालने के चक्कर में, तो हम उनसे सवाल कर सकते हैं कि ये श्राद्ध निकालने के ये नहीं है। तो उनसे सवाल करो पंडित होने से कि भाई अब श्राद्ध निकाल रहे हैं, तो जो ये आत्मा गई है, जो उसके पुण्य कर्म वगैरह लेके, तो इसका ये जहाँ फंसी है वहाँ से छुटकारा दिला सकते हो? क्योंकि उनके पास में तो कोई है ही नहीं, वो खाली पोथी पंचांग लेके बैठ जाते हैं बस। उसके अलावा उनके पास में है क्या? वो जवाब ही नहीं दे पाएंगे। इस विश्व में इस परमात्मा के अलावा ऐसा कोई नहीं है कि वो जवाब दे दे। ऐसे ही परमात्मा ने बताया सत्संग के माध्यम से कि श्राद्ध निकालने और ये निकालने के, इसको 13वें दिन का क्या परिणाम आता है। परमात्मा ने बताया कि यहाँ से ये श्राद्ध निकालते हैं, तो इसको 13वें दिन में बोले इसका हिसाब किताब करके परमात्मा वहाँ से इसको जैसी भी मिलेंगे। और वो जंगल में रहता था, कीर्तन कर जाते।
इस प्रकार इस तटस्थला के ऊपर ये सभी प्राणियों को ऐसे भूमिका खाता है। प्राणी मरते नहीं, जीव अमर है, बिल्कुल अमर, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो क्यों अमर हुआ? वहां तपस्या पर दुख पाया, उसके बाद मृतमंडल में आया। यहाँ पर कभी गधा बना, कभी पशु बना, कभी लक्ष्य होगी। और मनुष्य शरीर में कौन सा सुख है? पैदा होते ही ये बच्चा, कभी इसका मच्छर लगे, मुंह तो बोल नहीं सकता, कोई खटमल खाओ और कित मच्छर काट गया, पेट में दर्द हो रहा हो और मां में सोचा भूखा है और दूध खोल दो उसका निकल गया। अब इसी ब्रह्माती हमारी गणना कितनी बार बोली, कितने हम दुख पाए। थोड़ा सा सियाना होता है, स्कूल में जा बच्चा, इतनी मोटी किताबों का उसके ऊपर पूरा लगाना लाग देते। वह बच्चा छोटा और पुस्तक ज्यादा, फिर वो बच्चा पढ़ता है, पढ़कर नौकरी प्राप्त करता है, फिर ब्याह हो जाता है। ब्याह होने के बाद बच्चे होंगे, बच्चे होने बाद उनके पालन लालन में उसने अपना जन्म लगाया। आखिर में फिर उनके बच्चे हो गए, उनकी शादी कर दी, आज चला गया। उसके बाद 84 पर हम तो समझे हमारा वंश कर गया, हम समझे हमारा जीवन सफल हुआ। मंदिर छोड़कर भाई देखो, इसके साथ साथ एक काम और कर लेते ना तुम। जब बच्चे के हमने 6 ट्यूशन लगवा रखी, 6 सब्जेक्ट लगवा रखे और बाद में हम उसको ट्यूशन जारी बनाए, उतना समय एक पेट की खातर उस बच्चे को कितना हम समय भी देते हैं और पैसा भी उसके ऊपर लगाते हैं। अगर उस बच्चे का एक सब्जेक्ट और लगवा दो धार्मिक कामों का, सत्संग में जाए और सामने मौका लेगा ट्यूशन, एक घंटा ट्यूशन ही मारी ले, बैठ कर आरती करवाए, ये बच्चा नाम पढ़ देगा, ये एक मंत्र का जोता मार दे, ये साथ के साथ उसका ऐसा अभ्यास हो जाएगा। और आने वाले समय में यही धर्म का काम और परमात्मा का नाम बच्चे का साक्षी होगा। केवल पढ़ाई काम नहीं देगी। बच्चा पढ़ लिख कर ऐसा कुसंगत में फंस जाता है, नौकरी भी लग गया और सारी तनख्वाह का शराब पिए, सारी जो कि मेहनताना उसमें मिलता है वो सारी की सारी पे की दारू पीने लग गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कर्म ने साथ नहीं दिया। वो साथ देता जब भगवान का वजन उसके साथ होता, कुसंगत में बचता और वो पैसा 10-20% वो अपने भगवान के नाम पर लगाता, वो बच्चा उसका जीवन सफल होता। इसलिए हमने वो मार्ग, अच्छा इसी प्रकार अंत में जो बिना नाम के प्राणी चला जाता है वो बहुत दुख पाया, 84 में चला जाता है। यहाँ पर फिर ये तो हुआ मनुष्य शरीर में, फिर कभी बीमार हो जाता है, किसी के हाथ कट जाते हैं, किसी की टांग कट जाती है, किसी को पोलियो हो गया, कोई अंधा हो गया, और भी जरा कितनी समस्याएं हैं ना जाने। कभी आप बीमार, कभी बालक दुखी, कभी रोजगार में घाटा, जैसे हमने आप सुबह बताया था। इतने कष्ट ये न्यारे रह गए और उसका भोजन ज्योत निरंजन का बनना वो न्यारा, और अपने स्वार्थ में सम्मान ला करके मोह ममता के इस बेड़ी में लाकर यहाँ घेर दिया। इसके बारे में कबीर साहब, बंदी छोड़ भगवान कबीर साहब के वाणी पर आधारित एक शब्द सुनाते हैं और फिर उसको खोल कर बताएंगे आपको। भला मान चाहे बुरा मान, एक ओछी चली चाल, बुरे कर्म ये मन बड़ा खुश होकर करता है और अच्छे कर्म को करने से भी नहीं करता। जैसे शराब पीना, सिगरेट बीड़ी सुल्फा मांस आदि खाना, ये देखा देखी आपका शुरू कर देता है। लेकिन अच्छे काम को, भक्ति मार्ग को
बुराई त्यागन को यह कहने से भी स्वीकार नहीं करता। सिनेमा देखने के लिए ये लगातार 2 फिल्म देख सकता है, 3 भी देख ले, 3 घंटे की। और परमात्मा के नाम को और धर्म के काम पर 10 पैसे भी खर्चेंगे प्राणी को। जब इसको शाना बना दे से इसको डराता रहता है कि कहीं तो पैसे खर्च ना कर दे, पैसे नुकसान हो जाएगा। और भगवान के नाम पर बैठा जब इसके कुछ ना कुछ ऐसी बातें याद दिला देगा तो भगवान का भजन कर जाएगा भूल और पुराने उड़े वो जाएगा। मनमाना आज से 50 साल पहले की बात हुआ याद आ जाए। नाम नहीं लेने देगा ये। नाम के ऊपर बैठोगे दुकान की मनमाना वही हिसाब करने लग जाओ, आज किस किस के लेने थे, किसके लेने थे। यदि भक्ति के समय ये गुरु ऐसी उल्टी प्रेरणा करके इस प्राणी को गुमराह रखता है। 1 लाख जीव ये प्राणी जीव रोज 1 लाख प्राणी ये काल रोज खाता है। कैसे खाता है? जैसे पहले बताया था कि ये इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है। इस शरीर के इस 5 तत्व के पुतले का इसने कैसे उत्पत्ति करवाई और उसके बाद इसका के प्रारूप कर दिया। वासना से ये प्यार हुआ, वासना इसके अंदर और बढ़ती, काम क्रोध मोह अहंकार, और ज्यादा जितने बुरे कर्म कर सकता है ये प्राणी इसमें प्रसन्न होता है। उसको सारी वासनाओं को, दारू पीने की वासना, सिरका पीने की, बीड़ी पीने की, जितनी भी गंदी से गंदी, अच्छी से अच्छी जिसको हम समझते हैं वो सारी इसके अंदर इसके माध्यम से शरीर के माध्यम से उस सूक्ष्म शरीर के ऊपर ये इसको लगा देता है। इसके द्वारा उस सूक्ष्म शरीर के ऊपर ये समा जाती है, शरीर छूट जाता है और उसको अपना ले जाता है। अब उसको क्या करता है? तपतशिला है नरजुन के लोक में एक पत्थर की टुकड़ी जो अपने आप जलती रहती है। ऐसे इसमें आंच बनी रहती है बहुत भयंकर। जैसे रात्रि के समय खाना बना रहे हो, रोटी बना रहे हो और लाइट चली जाए, उसमें तवे का रंग देखा है, इतना लाल होता है बहुत गुना। इस प्रकार वो तपतशिला इतनी लाल सदा रहती है, उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। जल्दी से अगर थोड़ा टेम्परेचर हो तो सूक्ष्म शरीर उस मैल में छोड़ता नहीं। वहां पर 1 लाख प्राणियों की गाड़ी जो की तो डाल दी जाती है सूक्ष्म शरीर में। अब कहते हैं 13 दिन पता नहीं ये प्राणी कहाँ चला गया। 13 दिन इसलिए बनाते हैं कि 13 दिन में ये तपतशिला पर जा लेता है, उसके बाद धर्मराज के पास भी आ जाता है और इसमें जो बनना है पशु कुत्ता गधा 13 दिन के अंदर पूरा काम बन ले इसका। यह नरक में जाना नरक में, स्वर्ग में जाना स्वर्ग में। इस प्रकार इस तपतशिला के ऊपर ये सभी प्राणियों को ऐसे भूमिका खाता है। देखो परमात्मा ने देखो बताया कि श्राद्ध निकालने के बाद में 13वें दिन का उदाहरण बताया कि 13वें दिन इसको परमात्मा कि इसको जो भी जैसे इसके कर्म है उसके हिसाब से हो जाता है। तो ये हमें बताया परमात्मा ने, हमें जानकारी हुई, लेकिन जो श्राद्ध निकालते पंडित उनको थोड़ी ना मालूम इनके बारे में, वो तो जानते ही नहीं कि क्या होता है आत्माओं के साथ में, ऊपर क्या नहीं होता है। काल प्रेरित है, काल प्रेरित से यानी कि उसके बारे में जानते ही नहीं। तो हमें परमात्मा ने कहा कि हमें ज़्यादा उत्सुकता होती है कि हम माता पिता के श्राद्ध भी नहीं निकाल सकते क्या? तो परमात्मा ने बताया कि आप उनके नाम से धार्मिक कार्यक्रम कर सकते हो।
पाठ करवा सकते हो। जैसे हम साथ संगति रखवाते हैं तो जो भगत के यहाँ पे अगर कोई भगत अगर उसका ये हो गया तो परमात्मा ने कहा कि आप उनके लिए धार्मिक कार्यक्रम कर सकते हैं, पाठ करवा सकते हैं, यानी परमात्मा की महिमा करवा सकते हैं। अपने भाई बहन को बुला के और उनको महिमा बता सकते हैं कि देखो परमात्मा इस अध्यात्म ज्ञान का बहुत गहरा, यहाँ आपको भक्ति का ढेर हो रहा, आपकी सुमन का, आपकी कमाई का, आपका दान का, भक्ति नहीं मिलेगी फिर वहां पर। वो पिताजी भी की तक गधा बनेगा और आप भी गेला वहीं पर गधे बने पाओगे। वो उसकी गर्दन पकड़ेगा और वो उसकी गर्दन पकड़ेगा, फिर कोई से के सूत में नहीं आवेगी। अब इस ज्ञान को बालकों के उस पुराने आधार से नहीं तोड़ना है, परमात्मा के ज्ञान के अनुसार फूक फूक के कदम रखना है जी, आप जिन यहाँ से चलना है और यही रहना है। तो फिर आप कुछ भी करते रहो, आपको और अन्य साधना जहाँ और कर रहे थे वो तो एक अन्य की नहीं थी। यहाँ आपको भक्ति का ढेर हो रहा, आपकी सुमन का, आपकी कमाई का, आपका दान का, क्योंकि ये शास्त्र अनुकूल साधना है। लेकिन इन मर्यादाओं का पालन नहीं करोगे तो आप इतना कुछ कमा कर भी यही रह जाओगे, पार नहीं होगे। कई बोली आत्माएं कहती हैं हम क्या अपने माता पिता के श्राद्ध भी नहीं निकाल सकते, उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया। उनके लिए आप इतना कर सकते हो, अपनी दुआ ना समाप्त करके, आपके माता पिता बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, उनको दुआ ना करके केवल उनके लिए कोई ऐसा धार्मिक अनुष्ठान उनके निमित्त आप करा सकते हो, या अखंड पाठ करवा सकते हो, नियमित धार्मिक कार्यक्रम करवा सकते हो। तो धार्मिक कार्यक्रम तो खाली परमात्मा ही है जो शास्त्र अनुकूल साधना बता रहे हैं, बाकी तो करवा भी रहे लेकिन वो व्यर्थ है, उससे कुछ होना न जाना है परमात्मा का। इससे तो हम जैसे कुछ देहांत तो हो गया, जैसे हमारे इधर तो जैसे मरने के बाद में न जाने क्या क्या पाखंड करते हैं, तो वो हमें नहीं करना पड़ा और इसकी जगह पे अपने को परमात्मा का सत्संग खुआ के उनकी अपन जानकारी दे सकते हैं। तो ऐसे ही परमात्मा की महिमा धार्मिक कार्यक्रम ही है, परमात्मा की महिमा करना, पाठ जो अपन रोज करते परमात्मा को भोग लगाना और पाठ करते, जैसे नित्य नियम करते सुबह शाम 3 टाइम का। परमात्मा ने बताया कि अब उनके अगर ज़्यादा ही एक है तो अखंड 2-3 दिन तक के ज्योति भी जला सकते हो, ये भी बताया परमात्मा ने। उनके निमित्त ये धार्मिक कार्यक्रम बताए परमात्मा ने सत्संग के माध्यम से। अब मैनेजमेंट वाले तो बोलते हैं कि हमारे पास जो पार्ट है पॉडकास्ट का वो कुछ काम करे, जैसा भी लगाए, कहीं भी लगाए, कभी राजनीति कभी कहीं, यानी कि उनको कोई मतलब नहीं, पैसे से मतलब है उनको। तो ये अपन स्वयं कर सकते हैं, जो भगत है वो अपने माता पिता के लिए परिवार वालों से बोल के, क्योंकि अपन ज्ञान आधार से ही लड़ सकते हैं उनसे। बाकी अपन ऐसे बोलेंगे तो नहीं सुनेंगे वो। ज्ञान आधार से परमात्मा के सत्संग के माध्यम से बताएंगे तभी समझेंगे, परमात्मा की दया रहेंगी तो। उससे भी उनको बहुत राहत मिल सकती है। लेकिन अपनी दुआएं नहीं किसी को देनी चाहिए, बद दुआ भी नहीं देनी चाहिए, वो भी हमारे ऊपर भार बनता है, हमारी कमाई नष्ट होती है। और शुभकामनाएं भी नहीं देनी चाहिए, वो भी हमारे ऊपर भार, हमारी कमाई नष्ट होती है। हाँ, उनको ज्ञान दे, आपके निकटतम जैसे भाई है, अपनी बहन के निमित्त, माता के निमित्त और अपनी पत्नी के निमित्त, बच्चों के निमित्त जो नहीं मार्ग पर लग पा रहे उनके निमित्त को पाठ करा सकते हो।
उससे उनको शुभ संस्कार मिलेंगे, पुण्य मिलेगा और उनसे धीरे धीरे हो सकता है उनका माइंड भी परिवर्तित हो जाए और वो भी फिर मार्ग पर लग सकते हैं, नहीं तो उनको उसका सहारा अवश्य मिलेगा। तो इसका ये विकल्प है। तो पुण्यात्मा परमात्मा बताते हैं, एक लेवा एक देवा दूतम और कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ये ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत समय सब बारा बाटा। एक जैसे एक बच्चा, एक लड़का इतना लायक है, पिताजी तो दारू पीवे है और ताश खेले सारा दिन, बोलना तो लड़न हो जा, और बेटा उसकी सेवा करता है, कमाता है, पिताजी शराब पीता है, तो वो पिताजी उस पुत्र से पिछले जन्म में लिया हुआ किया हुआ जो कुछ उसका अपना प्राप्त कर रहा है। एक बेटा ऐसा है, माता पिता कमा रहे हैं और वो गुट्टी लगाता है, जुआ खेलता है और पैसे को बर्बाद करता है। माता पिता रोते रहते हैं बैठकर, वो मानता नहीं है। तो पिछले जन्म में उस माता पिता ने उनका कोई ले रखा था, अब वो पूरा करके छोड़ेगा। तो एक लेवा एक देवा दूतम, कोई कहूं का पिता निपुतम। ये ऋण संबंधी जुड़ा एक ठाठा, ऋण एक दूसरे की उधार आपके ऊपर है और इस कारण से ये एक परिवार बना बैठा है। अंत समय सब बारा बाटा, आपकी मृत्यु होगी ना जाने कहां जन्म होगा, बेटे की मृत्यु होगी पता नहीं संस्कार उस कहां जाएगा, कौन से देश में जन्म होगा। अंत समय सब 12 बाट, अलग अलग 12 बाट, बाट माने रास्ते, अलग अलग रास्तों पर जाओगे, फिर ना जाने कभी मिलोगे ना मिलोगे किसी जन्म में। इन सब बातों को विचार करके पुण्यात्माओं अपने मोक्ष कराने के इस उद्देश्य को, लक्ष्य को प्राप्त करना है। देखो परमात्मा ने बताया है एक सत्संग है, ये श्राद्ध निकालने, एक बहन श्राद्ध निकालते हैं तो उसमें ना जाने क्या क्या बताया, परमात्मा ने खोल के बताया कि सत्संग नहीं मिल रहा पुण्यात्मा। परमात्मा ने ढेरों सारे प्रमाण दिए, लेकिन अब हमारी बुद्धि कब खोले परमात्मा, उसके हिसाब से हमें ये करे, परमात्मा की दया करे तब ही होगी। ये रहा श्राद्ध में, देखो क्या क्या लिखा है, परमात्मा ने बताया पढ़ के विष्णु पुराण में। ये मन गढ़त अपने अपने लिख दिया, बोले वो भैंस का मांस खाना चाहिए। अब श्राद्धों के विषय में आपने पढ़ा, देखा, आंखों देख लिया। अभी विष्णु पुराण में श्राद्ध के विषय में एक और प्रकरण दे रखा है कि श्राद्ध में भैंस का दूध प्रयोग नहीं करना चाहिए, उससे श्राद्ध लगे नहीं। फिर आपके पितर तो रह गए बिना श्राद्ध के, गाय तो रही कोई ना, गऊ तो बहुत अभाव हो गया, सब दूध शराब भैंस का ही प्रयोग करते हैं। अब देखिएगा
यही विष्णु पुराण गीता प्रेस ग्रुप से प्रकाशित है। इसके 214 पृष्ठ पे, अब 213 तो आपने पढ़ लिया। ये देखिएगा, ये है तृतीय अंश, वही चल रहा है। ये तृतीय अंश और अध्याय नंबर ये 16 जो अभी आपने पढ़ा था 213 पे। ये और कमाल दिखाऊं आपने, इन जीव के चटोरे ने के जुल्म कर रखे। पुणात्मा भक्ति करना कोई कठिन बात नहीं है, ज्ञान समझ माना चाहिए। जब दिल डटेगा एक जगह स्थिर होगा एक परमात्मा पे, नहीं तो आप वैसे भटकते रहोगे। आपको दृढ़ करने के लिए दास ने का ये प्रयत्न है कि आपको रंग दो इसी रंग में, क्योंकि आप सब बालक नहीं है, समझदार हैं, बालक भी समझदार हैं। तो अब 5वीं 6ठी कक्षा के बालक की कंप्यूटर चलाने लाएंगे तो आध्यात्मिक कंप्यूटर के घमोड़े न देंगे। अब देखो, अपनी ये पढ़ा था 213 पृष्ठ पे तीसरे अंश में, और ये 16वें 15वें अध्याय में कि हे राजन, श्राद्ध करने वाले पुरुषों से विश्व देवगण पितृगण मातामह यानी दादी और कुटुंबी जन सभी संतुष्ट रहते हैं जो भूत बन गए। ये भूपाल पितृगण का आधार चंद्रमा है और चंद्रमा का आधार योग है, इसलिए श्राद्ध में योगी जन को नियुक्त करना अति उत्तम है। हे राजन, यदि श्राद्ध भोजी एक सहस्र ब्राह्मणों के सम्मुख एक योगी भी हो तो वह यजमान के सहित उन सबका उद्धार कर देता है। ये तो उदाहरण आपको दे दिया रविदास जी ने, उन 700 कारगिल रानी का उद्धार कर दिया। आगे देखो 16वां अध्याय। और बोले और इसी बता रहे हैं कि हवी मत्स्य यानी मछली, ससाक सशक खरगोश, नकुल शुक्र सूर और छाग, कस्तूरिया मर्ग, कृष्ण मर्ग, काला मर्ग, गवय यानी वन गाय, वो नील गाय बोलते हैं ना, वन गाय, और मेष यानी भेड़ के मांस से, तथा गव्य तरह के जो भी है। यहाँ देखना संस्कृति की, इन गाय का मांस इसका अर्थ है, लेकिन इसने घोड़ दिया, थोड़ा सा अनुवाद गलत कर दिया। गव्य गौ के घी दूध आदि से पितृगण कर्म से एक एक मास अधिक तृप्ति लाभ करते हैं, और वर्गणी पक्षी के मांस से सदा तृप्त रहते हैं। ये और मीठा होगा कि स्वादिष्ट होगा इनके लिए। और हे नरेश्वर, श्राद्ध क्रम में गंडे का मांस, काल साक और मधु अत्यंत प्रशस्त और अत्यंत तृप्तिदायक है। अरे वाह, जिसने जो जीव चठोरी थी वो बढ़िया बता दिया कि गंडे का मांस हो जाता, कहना है कर गेलो शायद, जी पंगारी धरते इनके। अब देखो इसमें स्पष्ट लिख रखा है, ये जो इसका अनुवाद है कि हवी मत्स्य ससाक और ये गव्य, यहाँ देखो हवी मत्स्य सस्य नकुल से शोकर यानी सुअर, और यहाँ गवैयर ये है गवर और गवियन, और ये इसके विषय में यहाँ लिखा है, यहाँ हिंदी पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ गवियन यानी ये मांस के लिए ही लिखा सारा कुछ। इन्होंने नृत्या न कदे कोई हिंदी पढ़ लेने का मांस का गां का मांस खाने का लिखा है और हिंदू थराशर फोड़ दे, तो इसलिए यहाँ कर दिया गौ का घी दूध लिख दिया, बाकी यहाँ मांस। अरे घी दूध का जिक्र नहीं है कितना, ये तो मांस के ऊपर प्रकरण है। तो गाय का मांस भी इन्होंने लिखा है कि वो भी खाना चाहिए। फिर मुसलमानों ने बुरे क्यों बताना थे भाई, हम ये तो कसाई घराए बैठे थे दुश्मन, ये ऐसे प्रकरण लिख कर चले गए हमारे लिए। यहाँ देखो आगे, अब यहाँ देखो ये 214 पृष्ठ पे और वही 16वां अध्याय चल रहा है, 15वां पढ़े 16वां चल रहा है। यहाँ देखो इसमें भैंस का दूध श्राद्ध में प्रयोग नहीं होना चाहिए, और सारे भैंस के दूध तो श्राद्ध काट देते तो वो भी नकली काम तुम्हारा। ये देखो हे राजन, जो रात्रि के समय लाया गया हो, अप्रतिष्ठित जलाशय का हो यानी शाम का पानी,
और जिसमें गौ तृप्त न हो सकती हो ऐसे गड्ढे का अर्थात दुर्गंध या फैन युक्त जल श्राद्ध के योग्य नहीं होता। एक खुर वालों का, ऊंटनी का, भेड़ का, मुर्गी का तथा भैंस का दूध श्राद्ध कर्म में काम न ले। बताइए क्या तो काटोगे श्राद्ध, गए काम तो है। इसलिए आ जाओ बंदी छोड़ की शरण में, बेड़ा पार हो जाएगा। देखो परमात्मा ने क्या क्या नहीं बताया खोल खोल के। इनकी मांस खाने के लिए ना जाने क्या क्या बोले, किसी के गऊ के और इसको बोले, और अब मुसलमान को गलत बताते हैं बोले। तो ऐसे परमात्मा ने बताया श्राद्ध के बारे में। और श्राद्ध के बारे में परमात्मा ने सब कुछ बताया, पर बस इतना ही बताना था परमात्मा की दया से। श्राद्ध के बारे में बहुत ही लोग, और श्राद्ध में परमात्मा ने कहा कि वहाँ तो जाना भी नहीं चाहिए, शास्त्र अनुकूल साधना है। चाहे कोई पिताजी मरे, चाहे कोई मरे, चाहे अब घर की बात है तो घर में रहेंगे तो उसमें तो बताया परमात्मा ने कि आप अलग से खाना खा ले, यानी कि बना के खा लेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। उस दिन खाना नहीं खाना चाहिए उनके इसमें, चाहे एक दिन भूखा रहना पड़ जाए। इतना बताया परमात्मा उनके बारे में। और क्या बताएंगे परमात्मा ने, क्यों परमात्मा हमें इतना फोर्स डाल रहे इस ये बनाए विधान बनाए इनको छोड़ने के लिए। क्योंकि परमात्मा ने कहा कि ये शरीर एक वस्त्र है, इसको अपने को किराया पे दिया है। इसमें जो कमाई है परमात्मा की दया से जो कमाई करेंगे, जो अपन पढ़ाई की है, तो ऊपर जाके अपने को परमात्मा परीक्षा लेंगे, उसके हिसाब से अपने को पदवी देंगे परमात्मा। जैसे अपन ने पढ़ाई की, जैसे परमात्मा ने बोला कि जैसी भक्ति करेंगे वैसे मिलेगा बोले आपको। नाम सुमरन का ये पाठ करते अपन, नित्य नियम करते हैं, परमात्मा के दर्शन करते हैं, यानी कि पांचों यज्ञ के बारे में बताया कि जैसी भक्ति करेंगे वैसे आपको मिलेगा। लेकिन ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। ज्ञान बगैर मोक्ष तो होगा ही नहीं। परमात्मा के सत्संग से ज्यादा सुनने से ही ज्ञान होगा। और न समझ में आए तो किसी भगत भाई से पूछ भी सकते हैं कौन, इससे बड़ा और क्या प्रमाण चाहिए। भगत भाई से बस इतना ही, परमात्मा की दया से इतना ही महिमा गाली परमात्मा की दया से तो बहुत है। अब अपन पुस्तक सेवा करते, कोई अगर सवाल पूछेंगे अपने से तो अगर अपन जवाब नहीं देंगे तो फिर अपना मतलब क्या रहा सत्संग सुनने का और वो पुस्तक बांटने का। उसका उदाहरण देंगे तभी तो समझेंगे अपने को। तो सत्संग सबसे बड़ा है, क्योंकि सत्संग में सारे निष्कर्ष दे चुके हैं परमात्मा ने। एक सत्संग से ना तो ज्ञान खुलेगा, अपना ज्ञान ही खुलेगा। हमें ना जाने कौन से सत्संग में परमात्मा ने पॉइंट पे पॉइंट बोले, क्योंकि 27 साल सत्संग किए परमात्मा ने। उसके बाद में परमात्मा ने कहा कि अब मेरा ज्ञान नहीं हो गया। उसके बाद में फिर परमात्मा चले गए जेल में। अब सत्संग चल रहा है, अब सत्संग के माध्यम से समझो परमात्मा को, उसी के माध्यम से समझ पाएंगे अपन सत्संग के माध्यम से। अगर परमात्मा स्वयं यहाँ रहते तो 27 साल परमात्मा यहाँ रहे तो
किसी ने उसे परमात्मा की दृष्टि से नहीं देखे, देखे भी तो उसके लक्षण नहीं उतारे हमने। परमात्मा ने लीला की, 2 ग्रुप बने, दोनों ग्रुप की सुन के निर्णय हुआ परमात्मा का कि परमात्मा का वास्तविक में परमात्मा कौन होता है, सद्गुरु कौन होता है, भक्ति क्या है। तो ऐसे ही सुनने से ही मालूम पड़ेगा। अब उसकी निंदा चुगली करने में से क्या होगा। निंदा चुगली क्या है, जैसे उसकी टांग खींचना, उसकी ये करना। तो ये हमारे बड़े भाई लोग हैं जो टांग अड़ाते रहते कोई भी सच्चा काम करते हैं, क्योंकि उनकी असलियत मालूम पड़ गई कि इनके कुकर्म क्या है क्या नहीं है। परमात्मा की बच्चे लेकिन काल प्रेरित है, इसलिए थोड़ी सी ये है। सच्चाई पुण्यात्मा, बस इतना ही परमात्मा की दया से, बस इतना ही बताना था। साहिब, वीडियो अच्छा लगे तो परमात्मा की दया से शेयर कर दिया। साहिब।